तो अभी कुछ आएगा आपके स्क्रीन पे, उसको ओके कर दीजिएगा, है ना। अ, तो पीछे आवाज कुछ आ रहा है गाना का, तो उसको थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा नहीं है ना, कि आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रहा है आपको पीछे का, या फिर मेरा ही आवाज आ रहा है। दिव्यांशु, आवाज आ रही है मेरी। हाँ। ठीक है, पीछे कुछ आवाज जैसे गाना बज रहा है, छठ गीत, तो उसको थोड़ा सा ये इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे थे। चलिए। सर, हाँ। जैसे आप लिखा है कि एक मोल बराबर 6.22 गुने 10 के पावर 23, ये हम्म। एक मोल होता है। हम्म। एक तो अ, विद्युत विद्युत धारा का तो भी विद्युत धारा का भी होगा ना कि इतना एम्पियर बराबर इतना विद्युत धारा। हाँ, तो 1 मोल एम्पियर होगा तब। भाई नंबर है, वो नंबर के साथ कैसा भी कर सकते हो, चलिए कोई बात नहीं। हाथ जोड़िए और एक बार सूर्य भगवान छठी मैया का ध्यान कीजिए। प्रार्थना कीजिए पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहे, कष्ट ना मिले किसी को, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, और दुख हटाने के लिए बुद्धि दे भगवान सबको। इसी भावना के साथ उगते हुए सूर्य का ध्यान, और एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे वेग के बारे में, तो वेग का आप लोग सबसे बड़ा चीज ये जाने, ठीक है, वेग के बारे में जाने कि चाल जो होता है, चाल में दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन वेग दिशा के साथ साथ बदलते रहता है, दिशा बदलेगा तो वेग बदलेगा, ठीक है। ये आप लोग कल देख रहे थे, सही है, याद है आप लोग को ये। हाँ। ठीक है। तो इसमें पढ़े थे कि निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एक मिनट। हाँ साक्षी, आइए। कहाँ गई, कब आएगी। तो अभी कौन सा पूजा हो रहा है। मौसी कहाँ गई है, नहीं समझे हम।
हाँ, ओके। तो निश्चित दिशा में चाल को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो वेग कैसा राशि है, सदिश राशि है, जिसका मापन और दिशा में परिवर्तन, ठीक है, परिमाप उसके मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। वेग को v से दर्शाते हैं, और एक रेखीय गति में औसत वेग औसत चाल दोनों बराबर होता है। ठीक है। रेखीय मतलब सीधा है ना, ऐसा ऐसा नहीं चल रहा है। रेखीय मतलब इस तरह। ठीक है। रेखीय पथ पे चल रहा है, सीधा चल रहा है, उसमें कहीं टेढ़ा कुछ नहीं है। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रेखीय पथ। और ये है आपका, ये जैसा तैसा है जो भी है। तो इस पथ पे अगर कोई चलेगा तो चाल और वेग, ठीक है, चाल और वेग क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक निश्चित दिशा में ये चल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, दिशा हमेशा बदलता रह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हाँ। हो सकता है समान चाल हो, चाल ठीक सही हो, लेकिन वेग में अंतर हो। समझ में आ रहा है? तो ये हो सकता है, लेकिन वेग में अंतर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हर समय दिशा बदल रहा है। ठीक है। ओके। आ, औसत वेग, औसत वेग का लिखे लिए कुल विस्थापन, विस्थापन जितना होगा बटा कुल समय। जैसे ये देखिए, ये 4 मीटर इधर गया, ये 3 मीटर इधर गया, और ये समकोण त्रिभुज है तो ये 5 मीटर हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। तो अगर आपसे ए से बी जा गया, बी से सी गया, ठीक है, तो आपसे अगर औसत चाल पूछे, औसत चाल अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, कुल दूरी। तो दूरी कितना, ए से बी में हम्म। कितना गया, 4 मीटर। और बी से सी में कितना गया, 4 मीटर। 3 मीटर। तो 4 और 3 कितना हो तीन। गया, 7 मीटर। मान लो इतना जाने जाने में उसको 2 सेकंड लगता है, तो औसत चाल कितना हो गया, 3.5 मीटर प्रति सेकंड। ये समझ में आया? हाँ। यस सर। ठीक। लेकिन औसत वेग बताओ क्या होगा, औसत वेग। 5 मीटर। औसत वेग क्या है, औसत वेग होगा विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, देखो यहाँ पे ये रहा विस्थापन। ठीक है। यानी, 5 मीटर। हाँ, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ठीक है, उसके बीच का न्यूनतम अंतर, न्यूनतम अंतर क्या होता है, औसत वेग। ठीक है। उसके बीच का न्यूनतम अंतर होता है औसत वेग। तो न्यूनतम अंतर कितना हो गया, 5, तो 5/2 कितना आया ये, कितना हुआ, 2.5। तो अंतर हो गया ना। हाँ। औसत चाल क्या आया, 3.5, और औसत वेग आया मेरे पास और 2.5। 2.5। ठीक है। तो यहाँ किसका फर्क पड़ा, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अंतिम जो स्थान है वो किस दिशा में है, कितना कितना कम दूरी है वो देख रहे हैं। ठीक है। और जब हम दूरी नाप रहे हैं तो हम उसमें वो चीज देख ही नहीं रहे हैं, दिशा। अरे एने गलई, हाँ एने गलई 4 मीटर, एने गलई 3 मीटर, अरे 7 मीटर चल रहे। इसमें ये नहीं देख रहे हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है, कितना चला, ये देख रहे हैं, दिशा से मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो विस्थापन देख रहे हैं 5, तो 5/2। ओके। ये आप लिखे हैं, वेग और चाल का अंतर लिख लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो। लिख ले रहे सर, रुक जाइए। हम्म। अ, जितने लोग मोबाइल का वीडियो ऑन नहीं किए हैं कर लीजिए। ठीक है।
तो वेग क्या है? सदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है। वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। चाल हमेशा धनात्मक होता है। औसत वेग, वेग शून्य हो सकता है जब विस्थापन शून्य हो जाए, लेकिन चलती वस्तु की चाल कभी शून्य नहीं होती, ठीक है। अगर मेरा चेहरा देखते रह जाइएगा, कुछ लिखिएगा नहीं, है ना। आप लिखिए। अगर लिख लिए हैं तो थोड़ा सा देखिए ऊपर से नीचे क्या पढ़ाई होगा आपका। या लिख लिए? हम्म, हम्म। तो अब हम त्वरण के बारे में पढ़े। कल हम लोग पढ़ रहे थे त्वरण गति, क्या? पढ़ रहे थे ना। कल हम लोग पढ़ रहे थे त्वरण गति। त्वरण गति के बारे, त्वरण गति क्या होता है कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। दिव्यांशु अपना माइक सब ऑफ रखेगा, ठीक है। जब हम पूछेंगे तो माइक ऑन करके बोलना है। हम बता भैया। हाँ मोहित। हाँ बोलिए मोहित, बोलिए बताइए। यदि वस्तु की गति लगातार बढ़ती रहती है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। ओके, करेक्ट। और कोई? हम बताए हम। हाँ दिव्यांशु, हाँ बताइए। यदि वस्तु की गति समय के साथ बढ़ती है तो उसे त्वरण कहते हैं। समय के साथ लगातार बढ़ती है। हाँ, तो ये तो त्वरण देखा, त्वरण गति पूछे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? असमान गति की स्थिति में, यानी गति समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। यानी जैसे मान लो 5 मीटर प्रति सेकेंड था शुरुआत में, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया। तो यहाँ कैसे बढ़ रहा है? पाँच पाँच, देखो यहाँ पे दिखाते हैं। देखो, 5 मीटर प्रति सेकेंड शुरुआत में था, फिर हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, फिर हो गया हाँ यहाँ से 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो गति क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये ऐसी गति को क्या बोलेंगे? त्वरण गति बोलते हैं, ठीक है। और ये जब वेग बढ़ता रहता है ना, समझ में आ रहा है? वेग क्या है? असमान है, गति समान नहीं है। कभी 5 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 12 हो रहा है। लेकिन क्या देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी गति को त्वरण गति कहते हैं। यानी वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसको लिखिए, त्वरण लिख लीजिएगा, और उसमें ये लिखिए। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन लिखते हैं। क्या क्या बोलते हैं? रिलेशन। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को त्वरण बोला जाता है।
हमें कौन बताएगा दूरी में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा जल्दी से, हाथ ऊपर कीजिए। हम बाद में बताएं बाद में। दूरी में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। चाल। बाकी लोग, ये राहुल, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, नहीं बहुत मार खाइएगा। सारे लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। कान पे जू ही नहीं रहे। तो दूरी में परिवर्तन की दर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। हाँ। ठीक है। दूरी में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? चाल। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। ध्यान रखिएगा। वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। ये लिख लीजिए, देखिए, v का मतलब होता है आरंभिक, आरंभिक चाल। नहीं नहीं, v का हम्म, मतलब होता है अंतिम चाल, सॉरी। u का मतलब होता है आरंभिक चाल। u का मतलब होता है आरंभिक चाल, और v का मतलब होता है अंतिम चाल। ठीक है। यानी अंतिम चाल क्या कह रहा है? जैसे मान लो ये रहा, यहां से स्टार्ट हुआ तो ये आरंभिक चाल हो गया। हम इसके बीच का देख हम्म, रहे हैं। तो अंतिम चाल क्या मेरा हो गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगर हम इसको देख रहे हैं, अंतिम चाल मेरा क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड, और आरंभिक चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड। अगर अंतिम चाल बड़ा है आरंभिक चाल से, यानी भी बड़ा है यू से, तो हम क्या बोलते हैं कि वो गति कैसा है? त्वरण गति है। यानी जो पार्टिकल है उसमें क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है। और हमेशा ए जो होता है, त्वरण को ए से निरूपित किया जाता है ना? अगर ए छोटा ए लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? त्वरण। यानी त्वरण गति में ए जो होता है, त्वरण होता है, वो बड़ा होता है, यानी धनात्मक होता है, जीरो से बड़ा होता है। लिख लिए? इसमें कोई दिक्कत है? हाँ फिर से बताइए। क्या बताइए, कहाँ दिक्कत है? और ये भी को क्या कहते हैं? लिखा हुआ है। भी अंतिम चाल। कब इसको, और इसको क्या बोलता है? अरे, अरे द्वारा, आरंभिक चाल और अंतिम चाल अभी क्या तो बोले कि सेम है। सवाल क्लियर नहीं है, बोल भाई। दिव्यांशु बताइए, क्या पूछ रहे थे? वो आप बोले ना अभी कि आरंभिक चाल और अंतिम चाल में जो ये होता है तो क्या तो कहते हैं? ये आरंभिक चाल नहीं नहीं, आरंभिक चाल अंतिम साल से छोटा होगा तो गति को त्वरण गति बोला जाता है। यानी
गति बढ़ रहा है। इसमें क्या परेशानी है बताइए। चलिए आप लोग को एक चीज दिखाते हैं ना। 2 तरह का केस है ना। 5 मीटर प्रति सेकंड हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हो गया, ठीक है। तो केस 1 के लिए, पहला केस के लिए आरंभिक चाल क्या होगा? U1 लिख देते हैं। हम्म, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। पहला केस के लिए आरंभिक चाल क्या होगा? जब नहीं बोल रहे हैं तो माइक माइक म्यूट रखिए प्लीज। आप अगर उत्तर नहीं दे रहे हैं तो माइक को म्यूट रखिए। उत्तर दे रहे हैं तो माइक ऑन कर सकते हैं। मुझे हाथ उठा के बताइए। दुर्गा, आप एक जगह बैठी है ना? ठीक है। माइक ऑन रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ जवाब देना है ऐसा हाथ उठाइए। इसमें आरंभिक चाल क्या नजर आ रहा है आपको? हाथ रेज कीजिए। किसी को नहीं पता चल रहा है आरंभिक चाल? हाँ, मोहित बताइए। ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन करिए। बताइए। 5 मिली। क्या? 5 और क्या लिखे हैं भैया? 5 मीटर पर सेकंड है वो। मीटर प्रति सेकंड नहीं फाइव दिखाई दे मीटर रहा है। हाँ। या आरंभिक चाल मतलब चल कैसे रहा है, तो पहला केस के लिए आरंभिक चाल हो गया U1। ठीक है, यानी 5 मीटर और इस केस के लिए अंतिम चाल क्या होगा? केस 1 यहाँ खत्म हो जाता है। तो इस केस के लिए अंतिम चाल क्या होगा? बताइए, हाथ हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। हाँ, दिव्यांशु बताइए। 7 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, ठीक है। अब केस दूसरा देखिए, दूसरा केस है ना। आपको अंतिम चाल और प्रारंभिक चाल का मतलब समझा रहे हैं, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में अंतिम चाल को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, और आरंभिक चाल को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ देख रहे हैं ना। ऐसा नहीं होगा कि जैसे यहाँ से, इसमें केस 1 में अंतिम चाल क्या होगा तो यहाँ देखने लगे, नहीं। आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ की बात की जा रही है ना। जहाँ शुरू हो रहा है और जहाँ वो केस खत्म हो रहा है ना, वहां। तो वह जहाँ अंत हो रहा है वो अंतिम जो उसका उस समय चाल होगा, जहाँ अंत हो रहा है उसको हम अंतिम चाल बोलेंगे, जहां से शुरू हो रहा है उसको आरंभिक चाल बोलेंगे। तो केस 1 के लिए आरंभिक चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम चाल है 7 मीटर प्रति सेकंड। केस दूसरा देखिए, दूसरा केस में क्या है? U2, यानी दूसरे केस के लिए आरंभिक चाल क्या होगा, जल्दी बताइए। हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। दिव्यांशु, बोल करके बंद रखा करो, बड़ी मार मारेंगे। माइक बंद रखा करो। हवा आता रहता है कान के अंदर, देखो कान में लगाए हुए हैं, देखो इधर। हाँ बताइए मोहित। 7 मीटर पर सेकंड सर। अच्छा ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए और बताइए।
राहुल कौन है और वो अंधेरे में है। घर में लाइट नखवा हो बाबू। हम्म। लाइट सबको बोल रहे हैं लाइट में बैठ के पढ़ाई जैसे हम दिख रहे हैं ना पूरे अच्छे से एकदम उसी तरह दिखाई देना चाहिए आपको। अब लो। छत पर है सर। का गर्मी लग रहा है। नेट खत्म हो गया है। तो छत पे आने से लेट आ जाता है। 5G सर यहाँ धर ले है, चल रहा है। अच्छा। ठीक। लाइट लेके बैठा करो ना लाइट नहीं इमरजेंसी लाइट। चेहरे चेहरा हाँ। पे ऐसे ऐसे चलता रहे। लाइटो बोलेगा मालिक कने हीरो रहा। दिखाओ चेहरा दिखा भी थी मास्टर साहब के। ठीक है लाइट लेके बैठा करो अब ऐसा मत बोलो लाइट नहीं है इमरजेंसी लाइट नहीं है। देखो मेन चीज है कि हम आपके सामने बैठे नहीं हुए आप मोबाइल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो हमें दिखता रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं है ना। क्या बोल रहे हैं आपका हाव भाव कैसा है नहीं समझ में आ रहा है। शिक्षक को सारी चीज देखना पड़ता है। ठीक है। तो उसका महत्व तो समझिए। ऐसा नहीं हमको हमको आपका चेहरा देखना है तो देख लिया है। ठीक है। चलिए। और ऐसा भी नहीं है कि हम भुलक्कड़ हैं चेहरा एक बार देख लिया तो फिर भूल जाएंगे हम ऐसा तो नहीं है। ठीक है तो चेहरा आपका दिखना चाहिए इसलिए कि हम आपका हाव भाव देख पाए आप क्या सोच रहे हैं क्या करेंगे। क्या पूछना है तो घबरा रहे हैं क्या है ना ये सब चीज देखा जाता है। शिक्षक बनिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें होती है बच्चों को बताते समय। ठीक है तो केस दूसरा में क्या हो रहा है। यहाँ से शुरू ही हो रहा है अगर अगर केस वन को हम छोड़ दें। केस वन को हम अगर छोड़ दें। ठीक है यहाँ कुछ नहीं था। सोच कर देखिए। तो केस टू कहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे इसका चाल क्या है हो गया। यहाँ पे इसका चाल हो गया 7 मीटर प्रति सेकेंड यानी केस वन का जो अंतिम चाल है केस वन का जो अंतिम चाल है वो केस टू का प्रारंभिक चाल है। इसमें कोई दिक्कत। केस टू का जो आरंभिक चाल है वो केस वन का अंतिम चाल है। इसमें कोई परेशानी है। चांदनी आप बताइए। हाँ माइक ऑन किया करो तो फिर सुनाएगा नहीं खुद ही सुनोगे तुम। बोलो। नहीं। बोला बच्चा। नहीं। ठीक है और किसी को दिक्कत है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसका अंतिम चाल कौन बताएगा इतना तो समझा दिए ना। जो बताया है वो नहीं बोलेगा जो नहीं बताया है उनसे पूछ रहा है। तो चांदनी नहीं बोली है कृतिका नहीं बोली है ये कौन बैठी है दुर्गा दुर्गा नहीं बोली है। ये एक का नाम क्या था। दिव्या दिव्या नहीं बोली है। मोहित तुम बोल रही हो इसलिए अभी शांत रहो ये जो केस टू का अंतिम चाल पूछ रहे हैं ठीक है। आपको केस टू का अंतिम चाल बताना है ठीक है। वीडियो जो ऑन नहीं किए हैं ऑन करिए वीडियो कितना बार बोलेंगे। नहीं सर हम तो शर्माते हैं आप देख लेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हम तो नई नवेली दुल्हन दुल्हन है। इतना बड़ा घूंघट रख के आते हैं जो कैसे देख लीजिएगा पैसा देना पड़ेगा आपको है। अरे यार आप पढ़ने बैठे हो यार हमको सारा चीज आपका देखना है। हाव भाव क्या क्या चल रहा है क्या क्यों नहीं बता पा रहे हैं। आप इस चीज को समझिए है ना।
जितना जल्दी। ठीक है, अगर हाँ आपको दिक्कत है, इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन आगे से आप ध्यान रखिए कि हमको दिखना चाहिए आपका चेहरा, जस्ट कि आपका हम हावा दे सके, आप क्या सोचते हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, इसलिए। चलिए, कृतिका, आप बताइए इसका अंतिम चाल बताइए, केस दूसरा का, केस टू का अंतिम चाल क्या होगा, बोलिए। IMS। अरे नहीं, उसको नाइन, देखो 9 मीटर प्रति सेकंड, ये बोलने में क्या लग रहा है। अच्छा, एक सेकंड, कल ही आपको बता रहे थे, ये जो है M/S, तो मीटर किसका है, दूरी का है, और सेकंड किसका है, समय का है। ठीक है, तो जब भी हम यूनिट को बोलते हैं ना, इकाई को बोलते हैं, तो ऊपर वाला को डायरेक्ट पढ़ते हैं, तो ऊपर वाला क्या है, मीटर। और ये जो भागा का चिन्ह है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पर बोलते हैं, और हिंदी में प्रति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रति। ठीक है, तो इसको वैसा क्या वैसा पढ़ेंगे जो ऊपर में है, यानी न्यूमरेटर जो है। न्यूमरेटर नहीं समझ में आता है सर, क्या बोल रहे हैं आप, है, ऐसा नहीं ना है, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, भिन्न होता है ना, भिन्न का ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हो आप लोग, भिन्न में। अरे दिव्यांशु कहाँ गया रे, मोहित, बताइए, भिन्न में ऊपर वाला भाग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में तो न्यूमरेटर होता है। हम फारसी में पढ़ते हैं सर। नहीं पता चल रहा है सर क्या बोल रहे हैं। हम जो है ना फारसी में पढ़ते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं। हम ना हिंदी में पढ़ते हैं, ना मगही में पढ़ते हैं, ना फारसी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हम फारसी में पढ़ते हैं, बोलिए आप, समझ में नहीं आएगा। न्यूमरेटर को क्या हिंदी में, पूछ। भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला ये भिन्न है ना, जैसे मतलब 1/4 है, तो एक को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर इन हिंदी। आ, अंश और हर, हम्म। ये बोलने में शर्म लग रहा था, सर नहीं सुनाई दे रहा था। नहीं सुनाई दे रहा था। तो अंश में जो चीजें होती है ना, इकाई जब हम लोग लिखते हैं, तो अंश में जो चीजें होती हैं उसको हम सीधा पढ़ते हैं, और ये जो डिवाइड वाला साइन है उसको क्या पढ़ेंगे, प्रति, और नीचे वाले को भी सीधा पढ़ रहे हैं, प्रति के बाद नीचे वाला पढ़ेंगे, तो क्या बोलेंगे, मीटर प्रति प्रति सेकंड। प्रति सेकंड। समझ में आया कृतिका, कृतिका निकल गई। अच्छा, चांदनी आपको समझ में आया, यस सर। ठीक है। किसी को ऐसा ये समझ में नहीं आया हो तो बताइए। जब भी इकाई लिखते हैं, तो अंश में जो चीज होता है, अंश में क्या है, दूरी है, दूरी का एसआई इकाई क्या होता है, मीटर होता है, तो उसको वैसा का वैसा लिखेंगे, मीटर। और जो भागा का साइन है वहां लिखेंगे प्रति। ठीक है, और जो नीचे लिखा, हर में जो लिखा हुआ है उस पर लिख देंगे। आ रहा है समझ में। राहुल, आपको समझ में आया। यस सर। ओके, ठीक, चलिए, तो ये था, बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया है ना। आप त्वरण का मतलब समझ गए, है ना, यानी अंतिम चाल जो होगा, अगर आरंभिक चाल से बड़ा है, तो उस गति को बोलते हैं त्वरण गति। ठीक है, अब मंदन गति लिखिए,
मंदन लिखे, मंदन। ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिए। आप लोगों को बताने में मेरा सर दर्द हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। आप लोग ना हिंदी पढ़े हैं ना अंग्रेजी पढ़े हैं, तो मतलब पढ़े क्या है? हाँ हाँ। अंश हर पूछ रहे हैं, न्यूमरेटर नहीं पढ़ाया गया आपको? न्यूमरेटर होता है, भिन्न में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बताया गया है? नहीं सर। आए, नहीं हिंदी बताया गया में है? ज्यादा समझ आता, नहीं बताते हैं। तो अंश के बगल में न्यूमरेटर नहीं लिखवाए थे? अच्छा चलिए, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। ये देखे हो इसको? हाँ, तो यही है मेरा टाइम पास, मीटर बजाते हैं। कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे, है ना? तो आप लोग के पास भी कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ही, ऐसा नहीं है? जैसे पेंटिंग करना किसी को आता है, किसी को डांस करना आता है, किसी को कोई कोई अच्छा अच्छा फिगर बनाना आता है ना? तो पढ़ाई के साथ साथ आप ये कर सकते हैं। तो जो लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को? पढ़ के देखिए। वेग बढ़ रहा होता है तो उसको त्वरण बोलते हैं, वेग घट रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? मंदन। अंदर। अच्छा, मोबाइल से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है आप लोग को?
दूसरा दिन है आप लोग का, तो बता सकते हैं मुझे। मोहित, दिक्कत है? नहीं भैया। Okay. कृतिका? चांदनी? नहीं। दिव्यांशु? यही कि मतलब वो पे से काम। यही कि सामने से परेशान होते देखना अच्छा लगता है। हाँ वो ठीक पता है, इससे ज्यादा समझ में आता हूँ। सामने से परेशान करना अच्छा लगता है, नहीं? देखो दिव्यांशु, तुमको एक बात बताते हैं, अगर तुमको कोई दिक्कत आ रहा है तो ठीक है, पूछिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर बात में टोकना, है ना, हर बात में आप फिर पढ़ाई को रोक देना बीच में, ठीक है? हम आपसे खुद पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत है। हमको जो ठीक है, झिझक आता है वो खुशी करता है। तो लिख लिया करो कहीं एक जगह। हाँ, ठीक है, और लिख करके लास्ट में सारा सवाल पूछ लो। जैसे यहाँ तो तुम पूछ भी पा रहे हो, वहां तो पूछने भी नहीं देगा, मतलब कहीं भी ऑनलाइन क्लास होता है तो। ठीक है, तो हम पूछने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी आपको दिक्कत आ रहा है, एक तो थोड़ा बहुत हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत है तो आप लास्ट में पूछिए। ठीक है, इससे पढ़ाई का जो गति होता है ना, वो रुकता है। ठीक है, आप आपको ऐसा बोलेंगे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब हम बोल रहे हो तो बीच में नहीं। जैसे बोले समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस समय बोलिए, बताएंगे फिर दोबारा। ठीक है, और क्लासेस हर दिन होगा, तो ध्यान रखिए। हर दिन वाले क्लासेस में दिक्कत नहीं ना है आप लोग को? क्लासेस हर दिन होंगी, सैटरडे को आपके पास आ जाएंगे स्कूल में भी। कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं भैया। यार अंजू का फोन क्यों आ रहा है? ये अंजू के आसपास, घर के आसपास कोई रहता है क्या? तुम लोग अगर बता सकते हो तो बता देना कि कैसे जुड़ते हैं। देखिए, अब आप लोग सीरियस हो जाइए, आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ये लिख लिए आप लोग? कौन कौन लिख लिया, हाथ खड़ा कीजिए। ओके, दिव्या आपने लिखी होगा। दिव्या, माइक ऑन कीजिए, बोलिए। लिख लिए? अरे इसका पता नहीं क्या है यार, तुम्हारा माइक में कुछ प्रॉब्लम है क्या? लिख ली तो ऐसा करो, छोड़ो। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा मेरे पास। अच्छा, नहीं लिखा है, लिखो लिखो लिखो। लिखो। लिखिए सर। ओके। बताइए ना। कुछ नहीं आवाज आ रहा है, क्या नाम है इसका, दिव्या? कुछ आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आ रहा है, बढ़िया है, पढ़ो मस्त से। जो नहीं आ रहा है मेरे से पर्सनली पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलेगा ना? ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक सेकेंड।
करेंगे अरे सुनो। ये हो गया है। ऐसे कीजिए। ये हो गया। केवल दिव्या को बोल रहे हैं, बाकी लोग का तो हम बोले। हो गया। ये हो गया। हो गया। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। हाँ। तो मंदन देख लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। आपका दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या लिखा हुआ है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार, महेंद्रू पटना, एप्लीकेशन फॉर्म। आगे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जाम नेशन। ठीक है। इसमें ये शुरुआत में चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बड़ी भर लेके ये नया स्कूल तक तो हो जाएगा। स्टूडेंट अपना नाम, ईमेल आईडी भी बोलने की जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर है मेरे पास। इसके बाद जो है सेव और सबमिट करेंगे ना, तो सारा जो डेटा आपसे मांग रहे हैं वो इसमें चाहिए होगा। ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि अपना फोटो प्रॉपर ड्रेस में, अगर नहीं है तो ड्रेस पहन लीजिए और किसी से फोटो खिंचवा लीजिए। पीछे उजला रहना चाहिए। तो अगर पीछे उजला नहीं है, दीवार उजला नहीं है, तो ये क्या बोलते हैं, कपड़ा तो होगा ऐसा जो उजला हो, तो पीछे रखवा लीजिए, फोटो खिंचवाइए। ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है। आप घर में मोबाइल अच्छा हो, है ना, वो खींच लिया आपका फोटो। वो फोटो क्लिक करके मुझे भेजिए, हिंदी इंग्लिश में साइन भेजिए। आय जाति निवास ये प्रमाण पत्र भेजिए, और आधार कार्ड। ठीक है। तो ये भरना स्टार्ट हो गया है। हम आपको 15 तारीख का समय दिए हैं, 20 तारीख का समय दिए हैं। 20 तारीख से पहले, अगर 10 दिन से ये 10 10 तारीख हो जाएगा ना, हाँ 12 से पहले हम आधा से ज्यादा लोगों का करना चाहते हैं। तो जिसका हो जाए, हम आए जाति निवास का एकदम तुरंत भेजना है। ठीक है। जिसका हो जाए उसको तुरंत भेजना है। ठीक है। और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ट्राई कीजिए 20 से पहले हम भेज दें, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक जाते हैं ना, तो फॉर्म में दिक्कत आने लगेगा, भराएगा नहीं और फिर छूट सकता है। तो ऐसा ऐसा ना हो, है ना। आय जाति निवास, आधार कार्ड, फोटो, साइन। आ गया समझ में? समझ में आया? हाँ या ना? माइक ऑन करो, बोलो मोहित, समझ में आया? आप लोग मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या? माइक ऑन कीजिए और बोलिए। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया। हम्म। ठीक है। तो हम आशा रखते हैं कि आप अगले मंगलवार तक हमको भेज दीजिए सारा चीज। ठीक है। आप कहिएगा अगला मंगलवार कब है भैया? ये रहा 12 तारीख। ठीक है। कोशिश कीजिए यहाँ तक हो जाए, नहीं तो 15 से पहले तक हो जाए। मतलब 12 तक हम मैक्सिमम लोग का भरना चाहते हैं, है ना, भर देंगे आपका फॉर्म। ठीक है, उसके बाद नहीं। उसके बाद जो अंतिम में आएंगे तो उनका अंतिम में भरेंगे। ठीक है, क्या ही करेंगे। भरना तो है ही। लेकिन 20 तारीख के बाद हम नहीं भरने वाले हैं, ठीक है। 20 तारीख के बाद मेरे से नहीं भरेगा, तो साइबर कैफे से भरवा लीजिएगा।
ठीक है, कंप्यूटर दुकान वाले 5-10 रुपया लेंगे, भर देंगे। 5-10 रुपया नहीं, 20 रुपया लेता है शायद। तो 20 रुपया बचाना है और समोसा खाना है, तो 20 से पहले भेज दीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, दूरी में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो दूरी में परिवर्तन की दर को बोलते हैं चाल। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। और ये ध्यान रखिएगा, है ना, अब त्वरण में, सॉरी 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 सॉरी, वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। चाल कहते हैं। त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बटा समय। ये समझ में आया आपको? दूरी जब समय के साथ बदलती है तो उस भौतिक राशि को चाल बोला जाता है, और वेग अगर समय के साथ बदलता रहता है तो उस राशि को त्वरण बोला जाता है। ठीक है, त्वरण को ए से लिखते हैं, चाल को हम लिखते हैं किससे लिखेंगे, भी से ही ले लो। ठीक है, चाल को भी से, और वेग को भी से, समय को टी से, और दूरी को एम से। ये लिखने का तरीका है ना। दूरी दूरी को हम मीटर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे चाल का क्या आ जाता है, दूरी का SI मात्रक मीटर, समय का सेकंड। इसको क्या बोलेंगे कृतिका, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है ये। माइक ऑन कीजिए, बोलिए। कृतिका, क्या? आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, कृतिका बताइए। बत अच्छा, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चांदनी बताइए। मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, वेरी गुड। किसी को समझ में नहीं आया? दुर्गा, आपको समझ में आया? दुर्गा, माइक ऑन कीजिए, बताइए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। दिव्या से तो क्या ही पूछे। आ, मोहित बताइए। हाँ, कृतिका बताइए, अभी आवाज मीटर आएगी। प्रति 1 मिनट रुक जाओ, कृतिका बताइए। मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो सब। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। अब बताइए, वेग का क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ये है SI मात्रक वेग का, और टाइम का क्या होगा, सेकंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड भागा सेकंड, यही लिखा हुआ है ना। गलत क्या है? ठीक है, ये समझ में आ रहा, तो मीटर बटा सेकंड, अब भागा का चिन्ह अगर गुना में करते हैं तो ये वाला उलट जाता है। तो क्या होगा, मीटर मीटर गुना 1 यानी मीटर, और सेकंड गुना सेकंड, सेकंड का वर्ग।
क्या पढ़ेंगे इसको? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, ऊपर अंश वाली चीज को मीटर, और ये साइन को प्रति, और ये सेकंड का स्क्वायर है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो लिखिए, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि त्वरण क्या होता है, तो वो बताइएगा कि वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। और अगर अगर वेग घट रहा है समय के साथ साथ, तो उसको मंदन बोलते हैं। ठीक है, हम्म। बोले। समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण, और घट रहा है तो त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं त्वरण को, और मंदन को हिंदी में बोलते हैं डिसलेरेशन, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अंग्रेजी में त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है त्वरण, ये है मंदन। आपसे इसका एसआई मात्रक बोले तो क्या बताइएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो देखिए कैसे एसआई मात्रक आया। तो ये बताइए, व्युत्पन्न राशि है या फिर मूल भौतिक राशि? हाथ खड़ा कीजिए, पहले ये बताइए। मूल भौतिक राशि है या व्युत्पन्न राशि है? हाथ खड़ा कीजिए। मूल भौतिक में केवल 7 है, और हमारा पास आया क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसी राशि है? मूल भौतिक है या व्युत्पन्न राशि है? जल्दी से। हाँ हाँ, हाथ खड़ा कीजिए। ओके, एक दिव्यांशु का खड़ा है, और हाँ, ये बगल में है अंक, ये ऋतिक, ऋतिक बताइए। भौतिक सर। मूल हाँ, भौतिक। मूल भौतिक नहीं, मूल मूल या व्युत्पन्न, चलिए गलत है। और कौन? हाँ, तो गलत है तो सही तो वही होगा, व्युत्पन्न राशि। फिर क्या पूछ रहे हैं? तो ये व्युत्पन्न राशि कैसे है, अभी ये बताइए। कौन बोल रहे हैं व्युत्पन्न राशि? हाथ उठाइए। अब कोई नहीं उठाएंगे, सवाल मत पूछिए। हैं? सवाल नहीं बताएंगे गुरुजी। आप जानिए कि ये है व्युत्पन्न राशि, कैसे है ये बताइए। अच्छा, ये कौन है? कौन आकर कर रही है इधर? अंजू के बगल में कौन है? अंजू ही है शायद ही। अंजू बताइए। मूल भौतिक राशि। मूल मूल भौतिक राशि नहीं है। मूल भौतिक राशि है क्या है? मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, कैंडेला, तीव्रता हो गया, और क्या था? क्या बचा? केल्विन बच गया, और एक और था। मोल। हाँ, ये इसमें है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? इन सातों में दिखाई दे रहा है? नहीं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं ना? यानी ये किससे मिलके बना है? मीटर और सेकंड से मिलकर के बना है। यानी मूल भौतिक राशियों से मिलकर ये जो राशि बनी है, इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी लेंथ और टाइम से, यानी लंबाई और समय से मिल करके क्या बना हुआ है? त्वरण भी बनता है, वेग भी बनता है। ठीक है, यहाँ पे समय का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे हर में समय का वर्ग है, और अंश में है मीटर, यानी लेंथ, लंबाई है। ठीक है, यानी इन सातों से मिलके अगर कोई भी चीज बन रहा है,
तो वो हम्म। भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि होती है। मूल भौतिक राशियां केवल 7 होती हैं जो यहाँ दिख रही हैं आपको। ठीक है। मूल भौतिक राशि जैसे में मीटर खाली होगा। नहीं नहीं, 7 वो है। सात है। सात में से कोई एक। नहीं नहीं, सातों मूल भौतिक राशियां हैं, अलग अलग। यानी दुनिया में 7 मूल भौतिक राशियां हैं, ये जो दिखाई दे रहा है। जैसे कि इसमें कैसे मीटर को वाला। उठा ले तो मीटर है हाँ ना। हाँ, इसमें तो मीटर है मीटर। मू- और इसमें भी सेकंड है। तो ये दोनों से मिल करके बना हुआ है ना। दो भौतिक राशियां जो मूल भौतिक है, उनको डिवाइड मतलब भागा दे दिया गया, एक को ऊपर लिखा गया, एक को नीचे लिखा गया। तो ये इसी से मिल के बना है ना, मीटर और सेकंड। वो नहीं कह रहे भैया। बताइए क्या बोल रहे मतलब कि मीटर को उठा लिए तो मीटर मूल भौतिक राशि है ना। हैं। हाँ, मीटर मूल भौतिक राशि है, सेकंड मूल भौतिक राशि है, किलोग्राम मूल भौतिक राशि है, एम्पियर मूल भौतिक राशि है, कैंडेला मूल भौतिक राशि है, केल्विन मूल भौतिक राशि है, और मूल सब्सटेंस का अमाउंट भी मूल मूल भौतिक राशि है, पदार्थ की मात्रा। हम्म। तो आपको मूल भौतिक राशियां क्या क्या दिख रही हैं? द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तापमान और पदार्थ की मात्रा। ये मूल भौतिक राशियां हैं। इनसे अगर मिल करके कोई भी चीज बन रहा है, जैसे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लंबाई बटा समय का वर्ग, यही है ना। यस सर। लंबाई बटा समय का वर्ग, तो लंबाई ये मूल भौतिक राशि है, तो उसको ऊपर लिखे मीटर, नीचे लिखे समय, समय का वर्ग। यानी ऊपर भी मूल भौतिक, नीचे भी मूल भौतिक, ये आपस में भागा में है, बना रहे हैं क्या, त्वरण। जब लंबाई अंश में हो और हर में समय का वर्ग हो, तो वो त्वरण कहलाता है। यानी लंबाई और समय का इस्तेमाल करके त्वरण बनाया गया। समझ आ रहा है मोहित? समझ में आ रहा है? लंबाई एक मूल भौतिक राशि है, समय भी एक मूल भौतिक राशि है, दोनों को मिला करके कुछ बनाया गया, उससे उसको त्वरण बोलते हैं, है ना। तो लंबाई और समय से मिल करके त्वरण बना है, इसलिए त्वरण को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। व्युत्क्रम। व्युत्क्रम नहीं, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न। आगे से ठीक है। बन रहा। इस, हाँ, समझ में आ गया ना। हम्म। अरे नो। ओके, ठीक। लोगों का ये लिख लीजिए एक बार। उनके प्रकार और त्वरण के दो प्रकार हैं, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। ऐसे पास समाज
इसका दूसरा हम्म, हाँ, एक चीज लिख लीजिए, ए बराबर, ये दोनों लिख लिए ना, इसका ये लिख लीजिए। त्वरण बराबर अंतिम चाल माइनस आरंभिक चाल बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। क्या लिखेंगे? त्वरण बराबर अंतिम चाल माइनस घटाओ आरंभिक चाल बटे समय। ठीक है, फिर एक और लिख लीजिए। अ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण का मान, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का इकाई क्या होता है कृतिका? भैया फिर एसआई से मात्रक। बोलिए। भैया यहाँ फिर से बोलिए। गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण का मान, या उसको ऐसे लिख लो, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जैसे देखिए, हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि देखिए पेन दिखाई दे रहा है, हाँ तो यहाँ पे क्या है, ये पेन रुका हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, ठीक है। ये पेन यहाँ पे रुका हुआ है। जैसे ही ये पेन को गिराएंगे तो इसकी गति बढ़ेगी। जैसे जैसे यहाँ पे आ गया पेन, मान लो इस स्थान पे आ गया तो थोड़ा गति बढ़ा, और नीचे आ गया तो बहुत ज्यादा गति बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे तुम गेंद को उछालते हो, वो चीज को देखो, है ना, गेंद को यहाँ से पकड़े और नीचे पटके, है ना, ऐसे। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, क्या हो रहा है, उसका वेग बदल रहा है। ठीक है, उसका हम चाल क्यों नहीं बोले, बताइए। हाँ, तो एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा है। क्या क्या किधर है, क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? हम्म। धरती की तरफ ना। यस सर।
दाएं दाएं बाएं लगता है क्या? दाएं बाएं, एक सेकंड, दाएं बाएं लगता है क्या गुरुत्वाकर्षण? नहीं। तो एक ही दिशा में जा रहा है ना। हम्म, दिशा बदल रहा है क्या? ये जैसे ये गिर रहा है तो ये क्या नीचे से ऊपर चला गया कि नीचे ही है? नीचे। नीचे। हाँ, तो क्या समान एक ही दिशा में है, यानी दिशा भी है परिमाण भी है, तो क्या हो गया ये सदिश राशि। और हम्म, सदिश राशि में वेग बोलते हैं, चाल नहीं। वे- समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब देखो, इस समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये इसी को त्वरण बोलते हैं ना। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। सही है। हम्म, और समय के साथ चेंज हो रहा है तो इसको इसको इसी को हम त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को ये त्वरण कहा जाता है। ठीक है। और ये क्या हो रहा है, यहां से यहां जैसे ही आ रहा है ये नीचे जाके गिर रहा है, यानी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। यानी धरती क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है इसको। ठीक है। इसी एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर से नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको वेग बोलेंगे। वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने में। ठीक है। तो ये जिस रफ्तार से खींचता है यानी त्वरण। ठीक है। जिस रफ्तार से खींचता है वो रफ्तार कितना है, वो त्वरण क्या है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। धरती जिस त्वरण से अपनी ओर वस्तु को खींचती है वो त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, धरती पे। ठीक है। आप अगर बल पढ़े होंगे तो अलग अलग ग्रह पे अलग अलग गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण। ठीक है। धरती पे गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रहेगा? है ना, भूलिएगा नहीं। ठीक है। अभी अभी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है। गति का समीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें क्या लिखे, ए बराबर v - u/t। अब देखिए टी को इधर ले जाएंगे तो गुना होगा भागा होगा? टी गुना। गुना होगा। हम्म, तो ये हो गया 80 और ये आ गया v - u। अब u को इधर भेज देंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ो। तो v का मान क्या आया, u + 80। हम्म, ये जो है ये क्या है, फॉर्मूला। गति का पहला समीकरण। ठीक है। और दूसरा समीकरण आएगा आपका s बराबर, यानी विस्थापन बराबर ut, आरंभिक चाल गुने समय, प्लस आधा इंटू हाफ इंटू, है ना, आधा गुने त्वरण गुने समय का वर्ग। ठीक है। ये विस्थापन का फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला है समय, ये अंतिम चाल का वर्ग, अंतिम चाल का वर्ग और आरंभिक चाल का वर्ग, इसका मतलब डिफरेंस है ना, इसमें अंतर। अंतिम चाल का वर्ग माइनस आरंभिक चाल का वर्ग बराबर 2 गुना त्वरण गुना विस्थापन। ये आप लिख लीजिए। ये पहला पहला है, ये दूसरा है, ये और ये तीसरा है समीकरण। देखे कैसे आया, ये तीसरा समीकरण कैसे आया, पता चला आपको? हम्म, ठीक। दिव्यांशु सोच रहा है यहाँ सवाल नहीं बन रहा है, कुछ सवाल तो मिले हम पढ़े।
सर क्यों? नहीं 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 नहीं, वो नहीं सोचा। हाँ हाँ। हम सोच रहे हैं ना भैया क्या? हम सोच रहे हैं कि अगर इसको इन क्लास में क्लास आप एट एक नहीं नहीं, बारह बतिया लो। सेकंड तो कैसे हम करेंगे? 1 मिनट। दिव्यांशु अपना माइक ऑन रखना, सबको बंद कर रहे हैं। हाँ, अपना माइक ऑन करो। दिव्यांशु ऑन कीजिए माइक। हाँ हाँ बोल रहे थे ना हाँ कि आप जो तीसरा वाला जो समीकरण है उसको सिद्ध कर दिए, और जो हाँ, पहला वाला है वो कैसे होगा? वो भी सिद्ध हो जाएगा। कैसे? वो भी सिद्ध होगा, बताएंगे जब सिद्ध कर रहा होगा। हम अभी बता रहे हैं, इसको लिखो। लिखते हैं। हाँ, ठीक है। ओके। इसमें किसी को कोई दिक्कत? जैसे अभी बताइए, लिखिए एक सवाल लिखिए। आरंभिक चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम चाल 12 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। समय आरंभिक से अंतिम स्थान तक जाने में 10 सेकंड लग रहा है। तो त्वरण का मान बताइए। तो आरंभिक चाल को किससे लिखते हैं? यू से। ठीक है। आर, आरंभिक चाल को यू से लिखते हैं। तो यू हमारा दिया हुआ है। यू बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम चाल क्या है? 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। बना। समय क्या लग रहा है? 10 सेकंड। तो ये फॉर्मूला लगाइए। हाँ ये फॉर्मूला लगाइए। ठीक है। क्या पढ़े थे? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो ये तो लिख लिए। और यहां से ये आ गया, कैसे आया ये दिखाया आपको। ठीक है। कैसे यहां से ऐसे आया ये भी दिखा दिया आपको। ठीक है। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है। एक वस्तु चल रहा है, उसका आरंभिक चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम चाल है 12 मीटर प्रति सेकंड, है ना। समय इसको लग रहा है 10 सेकंड। ठीक है। तो त्वरण क्या होगा? ए क्या होगा? तो वन इस बाई इस फाइव इस समीकरण में हम लिखेंगे 12 मीटर प्रति सेकंड बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड प्लस ए इंटू 10 सेकंड। 12 में से 10 गया, मीटर प्रति सेकंड, ए इंटू 10 सेकंड। तो 12 में से 10 गया, कितना आता है? दो। दो। 2। तो 2/2 मीटर प्रति सेकंड बाई सेकंड, यानी ए बराबर क्या आ गया? 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको दोबारा मतलब ये है, इसको हम माइनस बटा दी अरे से नहीं कर सकते? वहीं से आया है ना बाबू। काहे नहीं कर सकते हैं? ये है। हाँ। ये कह रहा है डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दे, तो ये भी सही है। यहाँ पे 12 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो, बटे 10 लिख दो। उस टाइम वो चार वाला नहीं था, 8/18, 18/, इस तरीके से। विशेष दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है। आकृति का समझ में आ रहा है आपको ये? ठीक है। चांदनी समझ में आया? दिव्या?
हाँ। ओके। दुर्गा। दुर्गा, आवाज आ रही है मेरी? ये कौन है? मुस्कान, मुस्कान आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आया? यस सर। अच्छा। मोहित, ऋतिक। हाँ सर। ठीक। अच्छा, ये उल्टा नहीं बाबू, ये उल्टा मतलब नहीं आया, इसका मतलब होता आया। यस। तो सही ये, बोले बेटा। हाँ ठीक है। तो इस तरह के सवाल बना लीजिएगा। यस सर। ठीक है, और भी अलग अलग तरह के सवाल आपको देंगे, है ना? तो ये हमारा जो गति का चैप्टर है वो समाप्त होता है। केवल एक चीज बताना बाकी रह गया है। क्या लिखा हुआ है? एक समान वृत्तीय गति। एक वृत्तीय ये गति। गति। ठीक है। तो थोड़ा सा इसका अगर देखेंगे तो ये एक क्या है, ये एक वृत्त है, वृत्ताकार है। ठीक है। तो समझिए कि यहाँ से एक लटका हुआ है कोई चीज। ठीक है। ये ऐसे ऐसे जैसे ये इधर देख रहा है ना, थोड़ा देर में ये ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना, देखो। हाँ, दिख रहा है? एक वस्तु है, वो पहले उसका दिशा किस तरफ होता है? सीधा होता है, ऐसे होता है। यहाँ वाला वस्तु का दिशा इस तरफ है, यहाँ वाला वस्तु का दिशा थोड़ा ऐसे है, यहाँ वाला का नीचे की तरफ है, ये और नीचे की तरफ है, ये ऐसे है। समझ में आ रहा है? ये वृत्ताकार में चल रहे हैं ना, ये वृत्ताकार में चल रहे हैं। तो इसमें बताइए क्या परिवर्तन हो रहा है? एक सेकेंड। दिव्यांशु, माइक बंद करो, मुस्कान माइक बंद कीजिए। ऋतिक बताइए। ऋतिक बताइए, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है? किसको आ रहा है? जो हाँ, हाथ खड़ा करो। मोहित आ रहा है आपको? हम्म। ये से सवाल। अच्छा, बताओ क्या बदल रहा है? दिशा परिवर्तन। हाँ, इसमें क्या हो रहा है? दिशा परिवर्तन हो रहा है हर मोमेंट पे। तो सर्कल बनता कैसे है, वृत्त बनता कैसे है? बहुत सारा बिंदु एक साथ मिल जाए, जो एक फिक्स्ड बिंदु है ना। थी केंद्र को क्या बोलते हैं? केंद्र को तो केंद्र ही बोलते हैं सर। क्या बोल रहे हैं आप? तो सर्किल के केंद्र से ये सब क्या है, ये सोच के देखो, छोटा 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 छोटा। जब ये क्या बोलते हैं, बिंदु मिलता है तो एक सर्कल बन जाएगा ना, बोलो। हम्म। हाँ सर। यहाँ यानी सर्कल, सर्कल जो है, सर्कल का क्या बोलते हैं, पेरीमीटर पे। हम्म अनंत 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 बिंदु होते हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। और वो बिंदु कैसे है? एक फिक्स्ड बिंदु से समान दूरी पे हैं, है ना। जो फिक्स्ड बिंदु है ना, जो अस्थाई बिंदु है, वो क्या है? केंद्र। वहां से हम्म। समान दूरी, समान दूरी को क्या बोलेंगे? वृत्त में समान दूरी को क्या बोला जाता है? अरे नहीं पढ़े, त्रिज्या नहीं पढ़े हो? त्रिज्या। हर बिंदु स्थाई बिंदु यानी केंद्र से समान दूरी पे है। समझ में आ रहा है? हम्म। तो वृत्त एक ऐसा पथ है जहां हर बिंदु पे दिशा बदलती है। ध्यान रहेगा। हम्म। वृत्त, वृत्तीय पथ एक ऐसा पथ है जहां हर बिंदु पर दिशा
बदलती है, बदल ठीक है, लेकिन हम्म, चाल नहीं बदलता है। काहे नहीं बदलता? चाल 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 भी तो बदलता है सर। कैसे बदलेगा? काहे नहीं बदलता है? चाल बराबर क्या हो, देखो, चाल या वेग, क्यों नहीं इसको वेग, बदलता? वेग कहते हैं, वेग कह लो, ठीक है। वेग बदलता है, चाल नहीं बदलता, तो चाल बराबर क्या होता है बताओ, हमें क्यों नहीं बताओ। बदलता? तो ये किधर घूम रहा है, वृत्त पे घूम रहा है, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है बताइए? तो इसका टू बाई आर। 2 पाई हम्म, आर। मान लो, हाँ, मान लो ये 10 सेकेंड में चक्कर लगा रहा है, तो यही होगा ना, हर बिंदु पे यही रहेगा चाल, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये किस में घूम रहा है, वेग वृत्त में, पर। ठीक है, लेकिन इसका वेग बदल रहा है। क्यों बदल रहा है वेग? दिशा बदल रहा है। क्योंकि दिशा बदल रहा है हर बिंदु पे। हाँ तो बोलो। समझ में आया? चाल और वेग क्यों, चाल क्यों नहीं बदल रहा है और वेग क्यों बदल रहा है? हाँ। चाल दिशा पे निर्भर नहीं करता है, वेग दिशा पे निर्भर करता है, ठीक है। तो चाल समान है, वेग में अंतर है, क्योंकि हर बिंदु पे दिशा बदल रही है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेग। वेग जो है बदल रहा है, चाल समान है। अगर चाल समान है तो चाल में पर ये, सॉरी, चाल अगर समान है तो चाल में परिवर्तन हो रहा है क्या? हर मोमेंट पे तो वही चाल है, ठीक है। तो क्या होगा, आरंभिक चाल और अंतिम चाल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। सेम। हाँ। बराबर, बराबर यानी जीरो आ जाएगा, इसका मतलब हम्म, इसका मान जो है भी माइनस यू का, ये भी ये जीरो हो जाएगा ना, हाँ। क्योंकि अंतिम चाल में से आरंभिक चाल घटा रहे हैं, अब दोनों बराबर ही है। तो हम्म, 1 - 1 करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, तो दो बराबर चीजों को घटाते हैं तो जीरो, शून्य आता है। तो यानी हम्म, वृत्ताकार पथ में एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी त्वरण क्या होता है, शून्य। जीरो। त्वरण शून्य होता है, चाल समान होता है, वेग असमान होता है। ये तीन चीज समझ में आया? हम्म, ठीक है। हाँ। चलिए, आज आज के लिए इतना ही है। आप लोग को नींद आ रहा होगा। हाँ भैया लास्ट नींद आ रहा बोला। है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना? तो लास्ट में बोला था ना सवाल पूछने के लिए। क्या? हाँ बोलिए। लास्ट सवाल पूछने के लिए बोले थे ना। अरे बोलना भैया, सवालवा पूछना यार। बोल रहे हैं कि हाँ। जैसे एक मोल बराबर होता है इतना 6., क्या? अच्छा एक मोल बराबर है 6.022 गुने 10। हाँ, ठीक ठीक, आगे। हाँ तो एक एम्पियर बराबर भी कुछ होगा, चाहे जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता भाई है। ये क्या बोल रहे हो भाई, देख, इतना एम्पियर रहेगा ना, जो कि कभी होने ही वाला नहीं है, तो इसको बोलेंगे 1 मोल एम्पियर, है ना? ये क्या बोल रहे हो, कहाँ से सवाल ले आए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम क्या बताए हैं कि 12 लोग खड़े हैं तो आप कितना बोलेंगे, 1 दर्जन आदमी खड़ा है। 12 केले हैं तो आप बोलेंगे 1 दर्जन केले हैं। 12 सेब हैं तो आप बोलेंगे 1 दर्जन सेब है। तो हम क्या बोले हैं, अगर इतनी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी एक साथ तो उसको 1 मोल बोला जाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, भेड़ हो, गधा हो, बकरी हो, एम्पियर हो, कुछ भी चीज हो। इतना एम्पियर हो जाएगा तो उसको 1 मोल एम्पियर लिखा जा सकता है। क्या क्या परेशानी है इसमें? समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आया? तो उसको रिकॉर्डिंग देखना बार बार, है ना, समझ में आ जाएगा। अब इतना नहीं बताएंगे हम। जैसे 1 सेब है, 12 सेब है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 दर्जन सेब लिखेंगे ना। हम्म, 12 केला है तो उसको क्या लिखेंगे, 1 दर्जन केला। 12 आदमी है तो 1 दर्जन आदमी।
यानी दर्जन किसको बता रहा है? एक दर्जन का मतलब 12 होता है। तो अगर हम 6.022 इंटू 10 का पावर 23 केला ले लें तो उसको हम 1 मोल केला लिख सकते हैं। हम्म, ठीक है। अगर हम 6.022 गुना 10 का पावर 23 सेब ले लें तो उसको 1 मोल सेब लिख सकते हैं। क्या इसमें परेशानी है? अच्छा कि ये मोहित आपको समझ में आया है? हम्म, चांदनी आपको समझ में आया? हम्म। आया रहे थोड़ा समझ में? नहीं। आए? नहीं। समझ ही नहीं रहा है, जाके एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, आप शेयर कर देंगे। है ना, जितना समझाने इससे ज्यादा कोई विस्तार से बताएगा भी नहीं। है ना, कि एक जगह 12 आदमी इकट्ठा होंगे तो उसको 1 दर्जन आदमी बोलते हैं, और एक जगह 6.022 गुना 10 का पावर 23 लोग इकट्ठा होंगे तो 1 मोल आदमी बोलेंगे। क्या ही इसमें फर्क है यार? हाँ, जैसे मान लो क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 लिख रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे? 602, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये ले, इतना चीजें इकट्ठा होंगी एक साथ तो इसको बोलते हैं 1 मोल। अभी समझ में आया? नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आइए शांति पाठ करते हैं, और कल का आपका टास्क ये रहेगा कि गति गति जो अध्याय है उसका सवाल बनाकर आइएगा, आपके जो वो जो बुक लिए होंगे ना उसमें से। ठीक है। और उसका मेरे पास फोटो है, फोटो होगा अगर। अच्छा, कल आप लोग स्कूल आ रहे हो? बंद बंद है। कौन जाएगा स्कूल? बंद है स्कूल। अच्छा, अच्छा, बंद है, बंद है, ओके, 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 ठीक, ठीक। ध्यान नहीं मिल रहा मेरा? सुनाई दे दिया, एक आदमी बोला ध्यान, हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, स्कूल बंद है। तो कहिया खुल रहा है? 9 तारीख को। सही है ना, 9 को ही खुल रहा है ना? 11:30 का। 11, अच्छा। पहले कोई तो गांव में बैठा ही जाएगा। चलिए, आके हम कौन रहता है आसपास? ये मोहित, कहाँ रहते हो तुम? दूर है। स्कूल से सर। हाँ, नहीं, दिल्ली से बताओ, दिल्ली से कितना दूरी पे है तुम? स्कूल से बहुत दूर है, मतलब उतना भी नहीं जा। अच्छा, ये कोई जवाब होता है? स्कूल से बहुत दूर है? अरे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कुछ तो होगा। मिसरा मिसरा बिखा रहे हैं? दीदिया पर बोल। विद्या पे क्या? सर। दीदिया जितिया पर। पर। गिरिया पर? जितिया पर। अच्छा, जितिया पर, ओके। जितिया पर। जितिया तो जो ज्यादा दूर नहीं है यार। हम्म, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, एक काम करना, तो मोहित दूर है, तुम कहाँ? दिव्यांशु तो इधर रहता है ना, मंदिर के आसपास रहता है ना ये? और मंदिर के सीधे घर है। अच्छा, ठीक है, सीधा घर है तो हम तुम्हारे पास किताब है? हाँ। किताब हमारे घर पास। नहीं। ठीक है, तो इससे काम होगा ही नहीं। मोहित, तुम्हारे पास है? हम्म, ठीक, ठीक, अब तुम दूर ही रहता। चांदनी कहाँ रहती है ये बताओ? वीआईपी अच्छा, मोहल्ला। अच्छा, सो वीआईपी, वीआईपी माहौल, ये तो इसी का है, कृतिका। हाँ। अच्छा, कहने हैं, देखना है वीआईपी कैसा है। ओके, तो वीआईपी माहौल लाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग के पास किताब है कि नहीं है? है। हाँ, तो देखते हैं, कल या कल तो नहीं, 8 तारीख।
8 को तो अंतिम, 8 को दे, 8 को आएंगे है ना। हमको किताब दे दीजिएगा। ठीक। ठीक है। गति अध्याय का आप लोग बना करके आइएगा। ठीक है। गति अध्याय का आप लोग सवाल बना करके आइएगा, नहीं आएगा हमसे पूछिएगा, ठीक है। ठीक है। वॉइस वॉइस मैं नहीं दे रहा सर। सुनाई नहीं ये दे रहा जो ये जो चीज है, शांति है। पाठ कर लिया ना आप लोग, ठीक, बाकी रह गया। सर आवाज नहीं आया। आवाज नहीं आया आवाज सर। नहीं आया सर। चलिए फिर से हाथ जोड़िए, सूर्य भगवान का ध्यान नहीं कीजिए। आया तो ठीक है, आंख बंद, एक बार एक स्वर में शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। दान के सो जाइए। चलिए, सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज है ना, ये आप हमको प्लीज दे दीजिए 20 तारीख से पहले। ठीक है। जो जिसका आय जाति निवास हो गया है उसको बोलिए कि भैया को फोटो आधार और साइन भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। और जिसका नहीं हुआ है अप्लाई कर दीजिए, और एप्लीकेशन का जो रिसीविंग है वो मेरे को भेज दीजिए। इतना तो भेज ही सकते हैं, आधार फोटो साइन ये तीनों भेज सकते हैं, है ना। ये बनने में थोड़ा लेट लगेगा, तो 20 तारीख तक का समय दिए हैं, उससे पहले तक आप कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। सर अगर अभी है तो अभी मेरे को भेज देना, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल। हाँ सर।